हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मैं भी बढ़िया। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बारे में, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे अपन वोकैबुलरी के बारे में। तो आज का हमारा सेशन है वोकैबुलरी सेशन। देखो, कुछ फ्रेजेज होती है आपकी इंग्लिश में, जैसे बी स्पोर्ट समथिंग। वैसे आप इंग्लिश में स्पोर्ट का मीनिंग देखोगे, स्पोर्ट स्पोर्ट का मतलब क्या होता है? खेलकूद से रिलेटेड होता है। किससे होता है? खेलकूद से रिलेटेड। लेकिन अगर इसको अपन बी स्पोर्ट समथिंग इसका मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब होता है किसी चीज को पहनना अपनी बॉडी पे। जैसे अपन मास्क लगाते हैं तो क्या होते हैं, उसके लिए अपन कौन सी फ्रेज यूज कर सकते हैं? बी स्पोर्ट्स समथिंग, आई स्पोर्ट्स मास्क। स्पोर्ट्स नहीं, सॉरी, आई के साथ हमेशा क्या होगा? सिंगुलर वर्ब आएगी। तो आई स्पोर्ट मास्क, मैं मास्क पहनता हूँ, है ना। तो जैसे एक क्वेश्चन एग्जांपल आपका बी स्पोर्ट समथिंग, किसी चीज को पहनना। बी यहाँ पर कौन सी होगी? आपकी बी वर्ब होगी, जिसमें इज एम आर वॉच और वर आएगा। जैसे एग्जांपल आपका ही इज स्पोर्टिंग ए टी शर्ट एंड बेसबॉल कैप। वह क्या कर रहा है? वह क्या करते हैं? क्या कर रहे हैं? स्पोर्टिंग कर रहे हैं, टी शर्ट और बेसबॉल कैप पहन रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बॉडी पे पहन रहे हैं उसको, लाइक एवरी अदर 17 ईयर्स ओल्ड। जैसे उसके समान 17 वर्षीय जो बच्चे होते हैं उनकी तरह वो भी क्या कर रहे हैं? टी शर्ट और बेसबॉल कैप पहन रहा है। तो इसका स्पोर्टिंग का मतलब क्या होता है? अपन बॉडी पे जो भी चीज पहनते हैं, मास्क, फिलहाल के अंदर मास्क चल रहा है, मास्क। तो मास्क के लिए आप कौन सी वर्ब स्पोर्ट्स यूज कर सकते हैं? क्या यूज कर सकते हैं? स्पोर्ट। तो बी स्पोर्ट समथिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज को पहनना, है ना। तो ही इज स्पोर्टिंग, वह पहन रहे हैं टी शर्ट एंड एक बेसबॉल कैप। एक टी शर्ट और बेसबॉल कैप पहन रहे हैं, के समान, लाइक एंड के समान एवरी अदर 17 ईयर्स ओल्ड। उसके समान जो 17 ईयर्स ओल्ड के स्टूडेंट्स हैं ना, उसके साथ के उसके क्लासमेट्स जो भी है उनकी तरह वो भी क्या कर रहे हैं? टी शर्ट और बेसबॉल कैप पहन रहे हैं। तो स्पोर्ट का मतलब क्या होता है? किसी पहनने से, किसी चीज को पहनने से रिलेटेड भी इसका यूज किया जा सकता है। अब दूसरा वर्ड आपका बी अप इन आर्म। ये भी क्या आपकी एक फ्रेज है? क्या है? फ्रेज है। इसका मीनिंग निकलता है एंग्री एंड कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग। किसी चीज से क्या गुस्सा और कंप्लेन, शिकायत हो, किसी चीज के से गुस्सा और शिकायत हो, तो उसके लिए आप कौन सी फ्रेज यूज कर सकते हैं? बी अप इन आर्म। जैसे एग्जांपल आपका रेजिडेंट्स आर इन अप इन आर्म अबाउट द क्लोजर ऑफ लोकल लाइब्रेरी। वहाँ की स्थानीय जो लाइब्रेरी थी उसके बंद होने पर जो रेजिडेंट्स थे वहाँ के लोकल्स, वो क्या कर रहे हैं? अप इन आर्म, बहुत गुस्से में और कंप्लेनिंग में, कि उनको शिकायत है इस चीज की वो बंद हो गई। तो आप इसका यूज कर सकते हैं एंग्री और कंप्लेन के अर्थ के अंदर भी। रेजिडेंट्स आर अप इन आर्म, क्या है? रेजिडेंट्स क्या है आपके? अप इन आर्म, एंग्री है, गुस्सा है, किससे? अबाउट द क्लोजर, बंद होने से, वहाँ की लोकल लाइब्रेरी बंद होने से। तो आप बी अप इन आर्म का किस में यूज कर सकते हैं? एंग्री या कंप्लेन शो करने के लिए किसी चीज के संदर्भ में, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ होती है फुटफॉल। फुटफॉल का क्या होता है? द साउंड ऑफ द फुट स्टेप। जो अपन चलते हैं तो उनकी जो स्टेप्स की आवाज आती है उनके लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं? फुटफॉल को यूज कर सकते हैं। इसका दूसरा यूज क्या हो सकता है? द नंबर ऑफ पीपुल एंटरिंग ए शॉप इन ए गिवन टाइम। किसी समयावधि के अंदर किसी शॉप या दूसरी चीज में अपन रूम में प्रवेश करते हैं, किसी निश्चित समयावधि ले लिया अपन, 1 घंटा 2 घंटा, उसके अंदर कितने लोग आए और कितने लोग गए, तो सब क्या कंसिडर किए जाएंगे? उनकी संख्या को क्या बोलेंगे? फुटबॉल। क्या बोलेंगे? फुटबॉल। इसके अलावा एक वर्ड होता है डिस्क्रेशन। डिस्क्रेशन का मतलब होता है विवेक। क्या होता है? विवेक। विवेक के अर्थ में डिस्क्रेशन का यूज करते हैं, और इसका इन लगाते ही क्या हो जाता है? इसका ठीक ऑपोजिट मीनिंग निकलता है इनडिस्क्रेशन। इसका मीनिंग होता है अविवेकी। क्या होता है? अविवेकी। तो फुटफॉल्स का अर्थ या तो यूज करो आप फुट स्टेप्स की जो आवाज आती है, पैरों से अपन चलते हैं जो आवाज आती है उनको फुटफॉल कह सकते हैं। इसके अलावा किसी निश्चित पीरियड के अंदर, किसी निश्चित समयावधि के अंदर, किसी शॉप के अंदर या किसी मॉल के अंदर जो लोग आते हैं और जाते हैं तो उनकी संख्या को क्या बोलते हैं? फुटफॉल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुटफॉल्स। ठीक है ना। तो देखो अपना नेक्स्ट मीनिंग क्या है? कम्यूटर। कम्यूटर क्या होते हैं? कि जो लोग अपने काम धंधे से रोज जाते हैं और आते हैं उनको क्या बोलते हैं? अपन कम्यूटर्स बोलते हैं। रोज अपने काम से आने जाने वाले व्यक्ति। जैसे कोई व्यक्ति मजदूरी करने जाता है तो डेली आता है जाते हैं, तो उन सबके लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं? कम्यूटर। कोई ड्राइवर अपनी ड्राइविंग के लिए जाता है फिर शाम को वापस आ जाता है, अपने काम से रोज आने जाने वाले व्यक्तियों को अपन बोलते हैं कम्यूटर्स। क्या बोलते हैं? कम्यूटर्स। तो आप दिल्ली मेट्रो में देखते हो कि लोग, काफी लोग अपने काम से दिल्ली मेट्रो से आते हैं और फिर शाम को घर लौटते हैं, तो वो सब लोग क्या होते हैं? कम्यूटर्स होते हैं। क्या होते हैं? कम्यूटर्स होते हैं। इसकी स्पेलिंग होती है आपकी COMMUTER, कम्यूटर। ठीक है ना। हाइट्स क्या होता है? देखो, हाइट्स क्या होता है? पीरियड होता है, खाली जगह के लिए यूज किया जाता है वैसे तो इसको, लेकिन इसका एक लॉन्ग टाइम जिसका कुछ यूज नहीं हो रहा है, जिसमें कुछ काम नहीं हो रहा है, एक तरीके से क्या आपका खाली है। तो जैसे आपकी दिल्ली मेट्रो 5 महीने के बाद चल रही है, तो उसके लिए क्या यूज है? आफ्टर ए हाइट्स ऑफ ओवर 5 मंथ्स, 5 महीने से ज्यादा के खाली टाइम या खाली पीरियड के बाद कोई
काम हो रहा है तो उसके लिए हाइट्स यूज कर सकते हैं। डेली मेट्रो पास में नहीं बात चल रही है तो अपन क्या यूज करें, आफ्टर ए हाइट्स, एक लॉन्ग पीरियड के बाद, एक काफी खाली जगह, खाली टाइम जिसमें कुछ काम ना हुआ हो, उसके बाद डेली मेट्रो चल रही है तो उसके लिए यूज कर रहे हैं अपन हाइट्स, आफ्टर ए हाइट्स ऑफ और 5 मंथ्स, 5 महीने से ज्यादा से वक्त से या खाली समय से। इसके अलावा आपको होता है बट। बट क्या होता है, जैसे आपने सिगरेट पी, बीड़ी पी और उसके बाद जो पीने के बाद उसको फेंक दिया नीचे, जो बचा कुछ है आपका, या फिर जो कुंदा या हत्ता होता है किसी चीज का, जैसे पिया आपने हाथ, उसका हाथ की जो चीज थी आपकी, तो उसके कुंदा जो उसने पी के उसको थ्रो कर दिया, तो उसके लिए आप बट यूज कर सकते हैं। जैसे सिगरेट के बट्स होते हैं जो सड़कों पे आप काफी पीने के बाद लोग थ्रो कर जाते हैं, सिगरेट बट्स हो गई, बीड़ी बट्स हो गई आपको। इसके अलावा गवर्नमेंट उनके डिस्पोजल का उपयोग, उसको डिस्पोजल करने के संदर्भ में कुछ बिल आ रही है जो आपके दैनिक की आज न्यूज़पेपर में पढ़ा था मैंने, तो उसका डिस्पोजल के साथ हमेशा ऑफ प्रिकॉशन यूज होता है। किसका डिस्पोजल कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट किसका डिस्पोजल करने के लिए कुछ प्रयास कर रही है, बीड़ी बट्स का। किसका, बीड़ी बट्स का या सिगरेट बट्स का, तो डिस्पोजल ऑफ बीड़ी बट्स। तो डिस्पोजल के साथ क्या होता है, ऑफ यूज होता है, यानी कि डिस्पोजल का मीनिंग निकलता है निस्तारण, यानी कि उसको ठिकाने लगाने का प्रयास करिए, तो डिस्पोजल ऑफ बीड़ी बट्स। नेक्स्ट मीनिंग है आपका अरेस्टेड और हेल्ड। अरेस्टेड का मतलब होता है गिरफ्तार करना, और हेल्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी होता है गिरफ्तार करना या उसको अपने कब्जे में लेना। तो इसके किसके लिए गिरफ्तार किया जा रहा है, उसके लिए प्रीपोजिशन कौन सा यूज होगा, फॉर। तो ये क्या हो गया, फिक्स प्रीपोजिशन हो गया। क्यों अरेस्टेड किया गया, क्यों हेल्ड किया गया, तो हेल्ड की फॉर्म क्या होती है आपकी तीनों, होल्ड, हेल्ड और क्या होती है, हेल्ड। इसकी सेकंड और थर्ड क्या होती है, एक ही होती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ही वाज हेल्ड फॉर किडनैपिंग ए चाइल्ड, उसे एक बच्चे को किडनैप करने के आरोप में क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, तो वो हेल्ड। हेल्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है यहाँ पर, थर्ड वर्ब है, क्योंकि पैसिव का सेंटेंस हो गया। क्यों किया गया, क्योंकि वो किडनैप किया था किसका, एक चाइल्ड का, तो इसके लिए कौन सी प्रीपोजिशन यूज हो गई, फॉर। इसके बाद आपको पता है कि प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है, किडनैपिंग, आईएनजी। क्यों किया गया, उसने किडनैपिंग किया था एक चाइल्ड का। इसके अलावा आप देखो अरेस्टेड, अरेस्ट का फॉर्म होता है अरेस्ट, अरेस्टेड, अरेस्टेड। क्यों अरेस्टेड किया, एक वीमन को मारने के आरोप में, ही वाज अरेस्टेड फॉर किलिंग वीमन, ये भी आपका पैसिव का सेंटेंस है। इसके साथ ही कौन सी वर्ब की, थर्ड फॉर्म है। और अरेस्टेड क्यों किया गया, फॉर प्रीपोजिशन यूज करेंगे एक वीमन को मारने के, इसमें अभी आईएनजी फॉर्म यूज हो रही है। एक्यूज का मतलब होता है आरोपी, क्या होता है, आरोपी। ही वाज एक्यूज, ओ किसका आरोपी था, तो उसके लिए प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करेंगे। जैसे ही वाज एक्यूज, वो आरोपी था, वो थेफ्ट, चोरी करने का या चोरी से रिलेटेड का, तो यहाँ पर क्या होगा, थेफ्ट। ही वाज एक्यूज्ड ऑफ किडनैपिंग ए चाइल्ड, वह क्या आरोपी था, किडनैप करने, एक बच्चे को किडनैप करने के लिए क्या था, वो आरोपी था। तो ही वाज किडनैपिंग, ही वाज एक्यूज्ड ऑफ किडनैपिंग ए चाइल्ड यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको फॉर्म में वर्ब की तो आईएनजी लगानी है, और अगर आपका क्या है, नाउन है, तो नाउन लगा दो, ही वाज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, तो चोरी का आरोपी था। पास्ट का मतलब तो वैसे क्या होता है, भूतकाल होता है, क्या होता है, जो टाइम गुजर गया उसको क्या बोलते हैं, पास्ट बोलते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो, पास्ट का मतलब एक मीनिंग और होता है किसी चीज के पास से गुजरना। जैसे मैं एग्जांपल दूं, ही वाज गोइंग पास्ट ए क्रिकेट स्टेडियम, वह क्रिकेट स्टेडियम के पास से गुजर रहा था, क्या कर रहा था, पास से गुजर रहा था। तो इसके लिए मैं क्या यूज कर सकता हूं, पास्ट वर्ड यूज कर सकता हूं, ही वाज गोइंग पास्ट ए क्रिकेट स्टेडियम, वह क्रिकेट स्टेडियम के पास से गुजर रहा था, ठीक है ना। तो पास्ट का मीनिंग क्या हो गया, किसी चीज के पास से गुजरना, तो उसके लिए पास्ट वर्ड का यूज करते हैं। वैसे पास्ट का मीनिंग क्या होता है, भूतकाल। एक्यूज के साथ ऑफ प्रीपोजिशन को किसका आरोपी है, किसके संदर्भ में आरोपी है, तो उसके लिए वो का। क्यों गिरफ्तार किया गया, क्यों हेल्ड किया गया, उसके लिए प्रीपोजिशन फॉर का यूज करते हैं। बट क्या होता है, कुंदा या हत्ता होता है, जैसे सिगरेट बट्स होते हैं, आपके बीड़ी बट्स होते हैं, और आप गवर्नमेंट उनके डिस्पोजल के लिए कुछ कर रही है प्रयास, तो उसके लिए आप डिस्पोजल के साथ वर्ड कौन सा यूज कर सकते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, ऑफ। हाइट्स क्या होते हैं, खाली जगह होते हैं, लंबा पीरियड टाइम के लिए भी यूज हो सकते हैं, जैसे मेट्रो ट्रेन के, और ये लंबे समय की बात चल रही है तो आप करें हाइट्स ऑफ और 5 मंथ्स, 5 मंथ से ज्यादा के समय के बाद। कम्प्यूटर्स क्या होते हैं, लोग अपने काम से आते जाते हैं, उन सबके लिए कंप्यूटर वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं अपन, कंप्यूटर वर्ड्स का। तो ये आपका क्या थे, कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स थे, 10 वोकैबुलरी वर्ड्स, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू। तब के लिए आप इनको याद करना, टाइम टाइम पे इनका रिवाइज करना, और रिवाइज के बिना आपको ये याद नहीं रहेंगे, ठीक है। तो चलो, थैंक यू, धन्यवाद।